लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप जो हताश हो जाते हो, बीच बीच में परेशान हो जाते हो और कहीं ना कहीं आपकी जो संकल्प है वह अपने ही प्रति आपको नेगेटिव जब चलने लगे, तो समझ लेना कि आप बहुत बड़ी दुविधा में हो। अपने मन के अंदर की जितनी भी बातें हैं जब दूसरे व्यक्ति को परोसते जाते हैं, तो वह आपके अंदर की सारी बातों को जब जानने लग जाएगा, तो वह आपकी अच्छाई के साथ साथ आपकी कमजोरी को भी जान जाएगा। जब आपकी कमजोरी को वो पहचान गया, तो बार बार में उसी कमजोरी पर वह वार करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये बंदा इस जगह से कमजोर है, इस बात में कमजोर है। अगर मैं इसकी दुखती नस को दबा दूं तो ये छटपटाने लगेगा। कभी कभार आपने देखा होगा ना, अगर कहीं पर अपने चोट लग रही हो और गलती से उसी जगह दोबारा चोट लग जाए, तो दर्द क्या होता है, डबल हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्या होते हैं कि जिनको हम हमारी कमी कमजोरियां बता देते हैं, वह लोग बार बार हमारा फायदा उठाते हैं और उनके फिर क्या करते हैं, उनकी कमजोरी की वजह से वो बातें हमने सामने वाले को बता दी, अब वो बार बार में हमारा फायदा उठा रहा है और हम भी मजबूरी में क्या है, उठाने देते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी क्या है, हमें ये पता है कि यार मैंने इसको मेरी कमजोरी बता दी, ये कल दूसरे को बताएगा तो मेरी इज्जत क्या होगी, कम हो जाएगी, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उस कारण से हम क्या करते हैं, बार बार हर्ट होते जाते हैं। तो इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखें, अपनी कमजोरी यानी अपनी वीकनेस हमेशा किसी को ना बताएं। अपनी वीकनेस अपने पास रखें और उस वीकनेस को धीरे 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 सही करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वीकनेस का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। आपकी वीकनेस किसी को पता ना चले कि आपके अंदर क्या वीकनेस है। दूसरी बात, हमेशा दोस्ती उन लोगों के साथ करें जो हमेशा आपको मोटिवेट करें। डिमोटिवेट करने वाले व्यक्तियों के साथ दोस्ती ना करें, क्योंकि आज क्या होता है, सबसे ज्यादा हम दोस्ती तो करते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे लोगों से कर बैठते हैं जो बार बार में हमें डिमोटिवेट करते हैं। वह कभी हमारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद हमें कभी भी उस मुकाम पर नहीं देखना चाहते जिस उस मुकाम पर जो वो भी खुद ना पहुंचे हो। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे को भी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप एक बड़े से पतीले में, एक बड़े से बाउल्स में केकड़ों को रख दो। अब वह केकड़ा क्या करेगा, जैसे एक केकड़ा ऊपर उठकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा उसकी टांग को पकड़कर वापस खींच लेता है। कोई तीसरा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, फिर तीसरा कोई अगला केकड़ा उसकी टांग को पकड़कर पीछे खींचकर उसको उसी बाउल्स में खींच लेता है। तो आप सोचो कि उस बाउल्स के अंदर से केकड़े, कोई भी एक भी केकड़ा बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर किस बात की है कि वहां पर किसी को आगे बढ़ने दिया ही नहीं जा रहा। सहयोग की शक्ति वहां नहीं है, संगठन की शक्ति वहां नहीं है। तो यही जीवन है। आज कोई इंसान चाहे कितना ही वो हताश हो, परेशान हो, कितना ही निराश हो, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन उसे बढ़ने आगे नहीं दिया जाएगा। आज हमारे ही आसपास ऐसा वातावरण है, हमारे ही बनाए हुए दोस्त हैं, हमारे ही बनाए हुए रिश्ते हैं, लेकिन वह रिश्ते कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है, दोस्ती हमेशा उनसे करनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें आगे बढ़ाने की सीख दे। इसीलिए जीवन में ऐसे लोगों को कभी दोस्त के रूप में ना चुने जो बार बार में आपको टांग खींचते हो, कहीं ना कहीं आपको नीचा गिराते हो। हमेशा मोटिवेट रहें, अच्छी संग करें, क्योंकि अच्छा संग का प्रभाव हमेशा आता है। कहते हैं ना, संग का रंग तो लगता ही है। जैसा संग करोगे वैसा बन जाओगे। अच्छे का संग करोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे का संग करोगे तो बुरा बन जाओगे। तो संग अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि टमाटर का एक बड़ी सी टोकरी थी,
उसमें कोई एक टमाटर खराब हो गया तो धीरे धीरे पूरे टमाटर को क्या कर देगा, खराब करेगा। तो वैसे ही होता है, अगर कोई दोस्तों में से अगर कोई एक भी व्यक्ति नेगेटिव होगा तो वो पूरे दोस्तों में नेगेटिविटी फैला देगा। और जहां पॉजिटिव था वहां अब माइंडसेट क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ाने वाला हो, पीछे धकेलने वाला ना हो। और अगली पॉइंट, हमेशा खुद के प्रति पॉजिटिव रहें, कभी अपने प्रति नेगेटिव ना सोचें। जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे क्या रहना है, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव बहुत बड़ी पावर है। आपने इस बात को अनुभव नहीं किया है लेकिन वास्तविकता यही है। जितना आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं सोचिए, जितना बढ़िया अपने बारे में सोच सकते हैं सोचिए, क्योंकि आप जितना अच्छा खुद के बारे में सोचेंगे उतना आप अच्छे बनते चले जाएंगे। ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है, क्योंकि जो इंसान जैसा सोचेगा उसको फल वैसा ही मिलता चला जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है। आपने अच्छा सोचा तो अच्छा वर्क करेगा। जैसे कभी कभार क्या होता है, आपको जब मन में खुशी होती है, आपने किसी चीज के बारे में सोचा और वो चीज बहुत मोमेंट वाली बहुत अच्छी है तो चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाएगी। और अगर किसी सैड न्यूज को आपने देख लिया या कभी सैड न्यूज के बारे में आपने सोच लिया तो क्या होगा, अपने आप आंखों से आंसू आने लगेंगे। तो इसका मतलब जैसा आपने सोचा आपका माइंड सेट वैसा का वैसा काम करेगा। इसलिए जीवन में कभी भी अपने प्रति नेगेटिव ना सोचे, जितना हो सके अपने प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचे, क्योंकि पॉजिटिव सोचने वालों की हमेशा ही क्या होती है, विजय होती है और चेहरे पर हमेशा उनकी स्माइल देखने को मिलेगी और हंसता हुआ चेहरा हर किसी को पसंद आता है। जीवन में कभी भी अपने प्रति नेगेटिव ना सोचे। तो आपको विशेष इन बातों को ध्यान रखना है, तो आपके जीवन में कभी भी आप हताश, परेशान और निराश नहीं होंगे। ये शब्द बिल्कुल हटा दो अपने जीवन से कि मैं हताश हूँ, परेशान हूँ, निराश हूँ। नहीं, मैं खुश हूँ और मुझे खुशी ही बांटनी है। धन्यवाद, थैंक यू।